कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा आइडिया पूरी दुनिया बदल सकता है? एक ऐसा आइडिया जो किसी बड़े कंपनी ऑफिस में नहीं बल्कि एक छोटे से कॉलेज हॉस्टल रूम में पैदा हुआ। एक लड़का जिसे पार्टीज से ज्यादा कोडिंग पसंद थी, जिसके दोस्त कम थे लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उसे नहीं पता था कि उसका बनाया हुआ प्लेटफॉर्म एक दिन दुनिया के अरबों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। यह कहानी है मार्क जुकरबर्ग की, एक ऐसे प्रोग्रामर की जिसने सिर्फ वेबसाइट नहीं बनाई बल्कि इंसानों के कनेक्ट होने का तरीका बदल दिया। लेकिन यह जर्नी सिर्फ सक्सेस की नहीं थी, इसमें फ्रेंडशिप थी, बिट्रेयल था, कोर्ट केसेस थे, कंट्रोवर्सीज थी और एक ऐसा जुनून था जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक की पूरी कहानी। चैप्टर 1, चाइल्डहुड। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में हुआ। बचपन से ही मार्क बाकी बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे कार्टून्स देखते थे, वहीं मार्क कंप्यूटर्स के सामने घंटों बैठे रहते थे। उनके पिता डेंटिस्ट थे और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने घर में कंप्यूटर लगाया। यहीं से मार्क का कोडिंग के प्रति प्यार शुरू हुआ। कम उम्र में ही उन्होंने बेसिक प्रोग्रामिंग सीख ली। मार्क सिर्फ गेम्स नहीं खेलते थे, वो खुद प्रोग्राम्स बनाते थे। उन्होंने अपने घर के लिए एक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था ज़कनेट। यह सॉफ्टवेयर घर और क्लिनिक के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता था। कम उम्र में ही यह साफ हो गया था कि मार्क में कुछ खास है। उनका दिमाग अलग तरीके से सोचता था। चैप्टर 2, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। स्कूल खत्म होने के बाद मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। हार्वर्ड दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में से एक थी, लेकिन मार्क के लिए यह सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी, यह उनके आइडियाज का प्लेग्राउंड बन चुका था। हार्वर्ड में रहते हुए उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स बनाए। उनमें से सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट था फेसमैश। फेसमैश एक वेबसाइट थी जहां स्टूडेंट्स की फोटोज कंपेयर होती थीं। लोग वोट करते थे कि कौन ज्यादा अट्रैक्टिव है। कुछ ही घंटों में वेबसाइट वायरल हो गई, लेकिन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नाराज हो गया। प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से वेबसाइट बंद कर दी गई। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट फेसबुक की शुरुआत बनने वाला था। चैप्टर 3, द बर्थ ऑफ फेसबुक। 2004 में मार्क ने अपने दोस्तों के साथ एक नई वेबसाइट लॉन्च की। नाम था द फेसबुक। शुरुआत में यह सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए थी। स्टूडेंट्स प्रोफाइल बनाते थे, फोटोज डालते थे और एक दूसरे से कनेक्ट होते थे। यह आइडिया सिंपल था, लेकिन पावरफुल था। कुछ ही दिनों में हजारों स्टूडेंट्स जुड़ गए। फिर फेसबुक दूसरे कॉलेजेस में पहुंचा और फिर पूरी दुनिया में। मार्क ने महसूस किया कि यह सिर्फ कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं है, यह फ्यूचर है। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह फेसबुक पर फोकस करने लगे। चैप्टर 4, सिलिकॉन वैली जर्नी। मार्क और उनकी टीम कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली पहुंचे। यह टेक्नोलॉजी की दुनिया का हार्ट माना जाता था। उन्होंने एक छोटे से घर से काम शुरू किया। दिन रात कोडिंग होती थी। टीम छोटी थी, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। यहीं उनकी मुलाकात सीन पार्कर से हुई। सीन पार्कर ने फेसबुक की ग्रोथ में बड़ा रोल निभाया। उन्होंने मार्क को बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया समझाई। धीरे धीरे इन्वेस्टर्स फेसबुक में पैसा लगाने लगे, लेकिन मार्क का फोकस सिर्फ प्रॉफिट नहीं था, उनका गोल था ग्रोथ। चैप्टर 5, फ्रेंडशिप बिट्रेयल। सक्सेस के साथ प्रॉब्लम्स भी आने लगी। एडुआर्डो सैवरिंग, जो फेसबुक के शुरुआती को फाउंडर थे, उनके और मार्क के बीच टेंशन बढ़ने लगी। बिजनेस डिसीजंस को लेकर डिसएग्रीमेंट्स हुए। आखिरकार एडुआर्डो कंपनी से अलग हो गए।
इसके अलावा विंकलवॉस ट्विंस ने मार्क पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनका आइडिया चुराया है। कोर्ट केसेस शुरू हुए। मीडिया में कंट्रोवर्सी फैल गई। कुछ लोगों ने मार्क को जीनियस कहा, कुछ ने उन्हें सेल्फिश बिजनेसमैन कहा, लेकिन इन सब के बीच फेसबुक ग्रो करता रहा। चैप्टर 6 फेसबुक बिकम्स अ ग्लोबल जायंट। धीरे धीरे फेसबुक पूरी दुनिया में फैल गया। लोग फोटोज शेयर करने लगे, मैसेजेस भेजने लगे, फैमिली और फ्रेंड्स पहले से ज्यादा कनेक्टेड महसूस करने लगे। फेसबुक सिर्फ वेबसाइट नहीं रहा, यह लोगों की डिजिटल लाइफ बन गया। फिर इंस्टाग्राम खरीदा गया, व्हाट्सएप खरीदा गया। फेसबुक टेक्नोलॉजी एम्पायर बन चुका था। मार्क जुकरबर्ग दुनिया के यंगेस्ट बिलियनियर्स में शामिल हो गए। चैप्टर 7 डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया। लेकिन हर सक्सेस की एक कीमत होती है। फेसबुक पर प्राइवेसी कंसर्न्स उठने लगे। लोगों ने सवाल किया, क्या सोशल मीडिया लोगों को जोड़ रहा है या उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा है? फेक न्यूज, डेटा लीक्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, इन सब ने फेसबुक की इमेज को डैमेज किया। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने पूरी दुनिया को हिला दिया। मार्क जुकरबर्ग को कांग्रेस के सामने जवाब देना पड़ा। पहली बार दुनिया ने फेसबुक की पावर का डार्क साइड देखा। चैप्टर 8 मेटा द फ्यूचर। कंट्रोवर्सीज के बावजूद मार्क रुके नहीं। उन्होंने फेसबुक कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर दिया। अब उनका फोकस था मेटावर्स, एक वर्चुअल दुनिया जहां लोग डिजिटली इंटरैक्ट कर सकें। कुछ लोगों को यह फ्यूचर लगता है, कुछ इसे रिस्की एक्सपेरिमेंट मानते हैं, लेकिन मार्क आज भी वही कर रहे हैं जो बचपन से करते आए हैं, नई चीजें बनाना। मार्क जुकरबर्ग की कहानी हमें कई लेसन्स देती है। पहला लेसन, बिग आइडियाज छोटे एक्सपेरिमेंट्स से शुरू होते हैं। दूसरा लेसन, रिस्क लिए बिना बड़ी सक्सेस नहीं मिलती। तीसरा लेसन, टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा लेसन, एक इंसान का विजन पूरी दुनिया बदल सकता है। एक हॉस्टल रूम में शुरू हुई कोडिंग जर्नी आज अरबों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। कुछ लोग मार्क जुकरबर्ग को हीरो मानते हैं, कुछ विलन, लेकिन एक बात कोई डिनाई नहीं कर सकता, उन्होंने दुनिया बदल दी। और शायद यही किसी विजनरी की सबसे बड़ी पहचान होती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।